हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल। और मैं आपकी उस्मा मैम अगेन आपको इकोनॉमिक का पार्ट 3 कराने जा रही हूँ, पालमपुर चैप्टर का। आई होप सो बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आप सभी को पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया था। दोनों क्लास में मुझे काफ़ी अच्छा बच्चों को फीडबैक मिला है कि हाँ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट वाइज, तो अच्छी बात है। तो आज का जो पार्ट 3 है बच्चों, वो हमें शुरू करना है। Who will provide the labor? अच्छा क्लास, अभी तक हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा कि पालमपुर में मेन चीज़ क्या है। मेन वहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग करने के लिए मेन 4 फैक्टर्स होते हैं। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। अब पालमपुर में लेबर कौन प्रोवाइड करता है? हु विल प्रोवाइड द लेबर? पालमपुर में लेबर कौन प्रोवाइड करता है और पालमपुर के लोगों को लेबर कहाँ से मिलते हैं, हमें ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि कितने लोगों के पास खुद की ज़मीन होती थी पालमपुर में और कितने लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी पालमपुर में। तो हमें आप लोगों को बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमारा जो आप लोग आज की डेट डाल लेंगे, आज की डेट डाल लो, टॉपिक डाल लो, हु विल प्रोवाइड द लेबर। सबसे पहली बात, आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। आप लोगों को पता है कि लैंड के बाद लेबर ही चाहिए होते हैं फार्मिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। यस, फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का नीड है। पहले के लोग क्या करते थे, फार्मिंग करने के लिए अपने घर परिवार के लोगों को ही बुलाते थे कि सारे घर परिवार के लोग मिलकर फार्मिंग करेंगे। लेकिन जिनकी ज़्यादातर वो पुअर फार्मर्स होते थे जो अपने फैमिली को इन्वॉल्व करते थे फार्मिंग के लिए। लेकिन जो रिच फार्मर्स थे वो लोग अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते थे, अपने बेटी, वाइफ, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो रिच है तो वो अपने बच्चों को टाइम देते थे पढ़ने के लिए, पढ़ाई करो। और वैसे भी वो लोग काम करते नहीं थे। जितने भी रिच फार्मर्स होते थे उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे काम कहाँ करेंगे। वो तो गरीब फार्मर्स होते थे कि भाई उन लोगों के लिए खाने के लिए यही चीज़ है, तो सब परिवार वालों को मेहनत करनी पड़ती थी। तो रिच फार्मर के लोग क्या करते थे, लेबर को अपॉइंट करते थे। लेबर को वो एक दिन की दिहाड़ी पर रखते थे। तो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली, यस, फैमिली के साथ ही वो अपने खुद की ज़मीन को क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, फार्मिंग करते हैं। दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। मीडियम और जो थोड़े से मिडिल क्लास फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हायर करते हैं। किसे हायर करते हैं? फार्म लेबरर को हायर करते हैं। सपोज करो किसी को बुलाया कि भाई तू सोइंग कर दे, बीज डाल दे। सपोज करो कोई बीज डालने के लिए उसको जितने दिन में तुम बीज डालने का काम करोगे उतने दिन का तुम दिहाड़ी ले जाना। फिर कोई आकर वहाँ पे पानी डालता, इरिगेशन करता, कोई फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग, फसल काटता। तो अलग अलग लेबर्स को बड़े फार्मर्स क्या करते थे, हायर करते थे। ठीक है, उनको दिन के बेसिस पर दिहाड़ी या फिर उसे हम वेजेस उनको मिलता था। गांव देहात में अभी भी ऐसा होता है और पहले भी ऐसा होता था। तो समझ में आ गया कि लेबर कौन प्रोवाइड करता है। हाँ, ऐसे लेबर जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता था वो इसी तरीके से रिच फार्मर के यहाँ पर काम करके अपनी ज़िंदगी जीते थे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। हाँ, फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली। जो भी लेबर्स रिच फैमिली के यहाँ पे आके काम करते थे वो उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी। ठीक है, वो अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए वो इन बड़े फार्मर्स के यहाँ पर काम करते थे। अनलाइक फार्म लेबर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द एक सेकेंड बच्चों, मैं आपको से ये मैं आपको अभी एक स्टोरी भी बताऊंगी। ये एक कहानी है, एक स्टोरी है। अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड इंस्टेड दे आर पेड वेजेस। यस, इन फार्मर्स को वेजेस दिया जाता था दिन के बेसिस पे। वेजेस कैन बी, या तो उन्हें कैश दे देते थे कि ले भाई तू अपने दिन की, भाई ये ले तू अपने दिन की कमाई का
पैसे ले जा, या फिर उन्हें काइंड मतलब कि भाई उन्हें पैसे ना देकर अनाज दे दिया कि ले जा अपने घर पे खा लियो या अपने बाल बच्चों को खिला दियो, इस तरीके से। सम टाइम लेबर गेट मील्स, कभी कभार लेबर्स को भाई इतने गरीब होते थे कि उनको 3 वक्त का खाना दे देते थे बनाकर। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम crop to crop, from one farmer activity to another, like sowing and harvesting. There is also wide variation in the duration of employment. Class, सबके जैसे आज के टाइम पर क्या होता है कि जिसका ऊंचा पद होता है उसकी ज़्यादा हाई सैलरी होती है, जिसका लोअर पद होता है उसकी कम सैलरी होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे मैनेजर की सैलरी ज़्यादा है, उसके लीडर की सैलरी कम है, तो यहाँ पर भी क्या होता था, काम के हिसाब से पैसा मिलता था। जिस काम में ज़्यादा टाइम लगता, ज़्यादा मेहनत का काम होता था, उस केस में फार्म लेबरर्स को ज़्यादा पैसे मिलते थे, और जिस काम में कम काम है, कम मेहनत होती है, उस केस में फार्म लेबरर्स को कम पैसे मिलते थे। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली वेजेस, यस, वो डेली वेजेस के अकॉर्डिंगली काम करते थे, आज काम है तो कल काम नहीं है। अब यहाँ पर एक स्टोरी है, डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर हु वर्क ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर द वर्क। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बच्चों स्टोरी पढ़ा देती हूँ। ये वाली आप स्टोरी देखो। हाँ, दाला और रामकली की इसमें स्टोरी है, इनके बीच की बात पढ़ते हैं। ये है दाला और ये है हमारी रामकली। दाला कौन है? दाला कहता है रामकली को, इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज, ओनली द लार्ज फार्मर हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे दाला कह रहा है कि यार पता है क्या बच्चों, जिस टाइम फार्मिंग नहीं होती थी, इन बेचार जैसे कोई ऐसा सीज़न आता था जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती थी, तो ये लोग महीने भर 2-2 महीने भर तक बैठे रहते। जब फार्मिंग होती तब इनको बुलाया जाता काम करने के लिए, तो ये बेचारे दिन के दिहाड़ी के बेसिस पर थे कि जब तक फसल कटेगी तब तक काम मिलेगा, जब तक फसल नहीं कटेगी काम नहीं मिलेगा। तो मतलब सीज़न के बेस पर इनका काम था। तो यहाँ पर हमारी रामकली जी कहती हैं, क्या कहती है, घनश्याम द लार्ज फार्मर हैज जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, सो वी आर गोइंग टू गेट इवन लेस वर्क ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन दिस ईयर। लास्ट ईयर आई वर्क फॉर लेस देन 5 months इन द होल ईयर। यहाँ पर रामकली कहती है कि जो घनश्याम नाम का एक लार्ज फार्मर है, उसके पास हैज जस्ट ब्रॉट अ हार्वेस्टर, उसको सिर्फ हार्वेस्टर की नीड होती है, मतलब कि घनश्याम को सिर्फ फसल काटने के लिए फार्म लेबर की ज़रूरत पड़ती है। सो वी आर गोइंग टू गेट लेस वर्क ड्यूरिंग, तो हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे हमें काम बहुत कम मिलता था। तो रामकली ये भी कहते हैं कि पिछले साल मैंने पूरे साल में सिर्फ 5 महीने ही काम किया था। तो यहाँ पे बच्चों क्या पता लगता है, यहाँ पे ये पता लगता है कि यार इन लोगों को ना, एक मिनट, इन लोगों को जो काम वगैरह होता था वो लोग वेट करते थे कि यार कोई तो बुला ले काम के लिए। कभी कभार तो साल भर इनको काम नहीं मिलता, जिस समय सूखापन आ जाए, ड्रॉट्स आ जाए, बारिश ना हो, तो उस साल तो इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, बड़ी मुश्किल से अपने बाल बच्चों को पालते हैं ये लोग। तो यहाँ पे दाला कहते हैं, वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लोइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेसर फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे विडिसाइड। वो यहाँ पे कहते हैं कि वी हैव, हमारे पास ट्रैक्टर है प्लोइंग करने के लिए, हार्वेस्टर्स है फॉर हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर्स है फॉर थ्रेशिंग के लिए, इवन फॉर रिमूविंग सीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे विडिसाइड। दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। I owe the local money lender ₹2,000. I had taken ₹1,000 last summer when no work was available in the field. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. My situation is not much better due to past debt. The money lender refused to give me any loan. Yes class, इसमें पता क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि दाला कहते हैं कि ये लोग हमें, दाला ये कहता है कि यार ये लोग हमें काम पे तो रख देते हैं, लेकिन इतना पैसा नहीं दे पाते हैं कि हम अपने पुराने कर्ज़ों को भी पे कर सकें। अब इनके पास क्या था कि लाइक जो इनके
ये लोग क्या करते थे, अपने खेत को कल्टीवेट करने के लिए या अपने बाल बच्चों को पालने के लिए ये लोग मनी लैंडर से या फिर लैंडलॉर्ड से ये लोग पैसे ले लेते थे। अब इनके पास इतनी कमाई होती नहीं थी, जितनी भी कमाई इनके पास आती थी वो बच्चों को पालने में, उन्हें खाना खिलाने में लग जाता था। अब कर्जा कैसा पूरा करे, क्योंकि इनके पास तो भाई इतने पैसे नहीं है कि वो अपने पुराने डेप्ट, पुराने कर्जे को भी पे कर सके। तो कहने का सिंपल मतलब है कि बच्चों ये लोग कर्ज में डूबे हुए थे, इनके पास काम की कमी थी। इवन रामगली ये बोलती है कि इस साल मैं शायद ब्रिक मेकिंग, ईंट बनाने का, ईंट को बनाते हैं ना भट्टी में डालकर, ईंट बनाने का काम करूँगी ताकि मैं अपने घर वालों को और अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ और पुराने कर्ज़ों को भी पे कर सकूँ। तो अब पता है क्या, कई फार्म लेबरर्स क्या करते थे, कई रिच फार्मर क्या करते थे, इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। मतलब कि उनको जो उनकी वेजेस होती थी वो उन्हें कम दी जाती थी। कम इसलिए दी जाती थी, भाई लेना है तो ले, वरना काम छोड़ दे, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। ये बेचारे सोचते कि चलो काम कर ही देता, एटलीस्ट इतने पैसे तो मिल रहे हैं कि बच्चे घर पे भूखे नहीं होंगे। तो इनको रिच फार्मर्स क्या करते थे, इनको पैसे कम देते थे, इनको जो दिहाड़ी होती थी एक दिन की वो उन्हें कम मिलती थी। तो अब इन्होंने ये डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने जब इस सिचुएशन को देखा कि लेबर्स लोग मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे, सुसाइड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी ना एक दिन की मिनिमम वेजेस की हर एक रिच फार्मर को कम से कम, चाहे वो कोई भी काम करे, 300 रुपये पर डे का देना ही देना है। और ये कब से शुरू हुआ, मार्च 2019 से स्टार्ट हुआ, ताकि इन जैसे लोगों को थोड़ा सा क्या गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, तो रिच फार्मर के ऊपर दबाव डलेगा कि हाँ इनको देना है पैसा। लेकिन 300 में से दाला कितने मिलते थे, 160 रुपये। बताओ, दिन का 160 रुपये इनको मिलता था। तो इतने में वो क्या करेंगे, तभी सरकार ने ये इनिशिएट लिया कि नहीं, अब हमें बीच में आना पड़ेगा, हम ही इनकी मिनिमम वेजेस को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द, हाँ मैंने आपको बताया था पालमपुर में बड़ा कॉम्पिटिशन था कि जैसे 160 दाला को दिया, अगर दाला ने मना कर दिया कि मैं इस रेट पे काम नहीं करूँगा, तो रिच फार्मर कहता है कि जाओ और लोग हैं, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा, तुम छोड़ोगे तो कोई और काम पकड़ लेगा। तो बेचारा दाला भी इसी रेट पर क्या करता, वो काम करने के लिए एग्री हो जाता। दाला ने इस सारी सिचुएशन को रामकली के साथ क्या किया, डिस्कस किया। और रामकली भी गाँव की गरीब लेडी थी, उसने भी, अभी हमने पढ़ा ना, उसने भी इसी चीज़ को डिस्कस किया था। चलो ये वाला भी हमारा हो गया, टॉपिक 5 भी हमारा फिनिश। अब वी जस्ट हैव टू कंप्लीट इट, हाँ होने वाला है बच्चों, चैप्टर इज ऑलमोस्ट टू एंड, 4 पार्ट्स लगेंगे इस क्लास में, फिर चैप्टर फिनिश। ओके अब टॉपिक है, टॉपिक इसका नाम डालो, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कि फार्मिंग करने के लिए कितनी कैपिटल, कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने देखा था कि भैया मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए हमें फार्मर्स को अच्छे सीड्स, अच्छे फर्टिलाइज़र्स, अच्छे ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स थे वो लोग क्या करते थे, अपनी कैपिटल मतलब कि सीड्स और फर्टिलाइज़र्स, इन सब के पैसों इनके पास नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, बोरो करते थे। किनसे बोरो करते थे, मनी लैंडर से, लैंडलॉर्ड से बोरो करते थे। वो लार्ज फार्मर से पैसे बोरो करते, ठीक है। और ये जो लार्ज फार्मर्स होते थे वो इनको हाई रेट पर क्या करते, हाई रेट पर इनको, हाई ब्याज पर इनको पैसे देते। इतना ब्याज लग जाता है कि ज़िंदगी निकल जाती, लेकिन वो लोन कभी चुक ही नहीं पाता, ब्याज पे ब्याज बहुत ज़्यादा। बेचारे फार्मर करते भी क्या, लोन लेते रहते और कर्ज में डूबते रहते। तो यहाँ पर एक सविता की एक छोटी सी स्टोरी है, लेट्स डिस्कस। सविता एक स्मॉल फार्मर है, शी प्लान टू कल्टिवेट वीट। वो प्लान कर रही है कि वो अपने 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर क्या करेगी, वीट को उगाएगी। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स शी नीड्स। अब उसको सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए पैसे चाहिए, तो उसने क्या किया, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर। उसको पानी के लिए भी पैसे चाहिए और फार्म्स, जो उसका फार्म है उसको रिपेयर भी कराना है।
तो शी एस्टिमेट दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ ₹3000। उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए कितना, वर्किंग कैपिटल के लिए उसको कम से कम कितने पैसे चाहिए, 3000। शी डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। सो डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह एक बड़ा फार्मर था, तो उसने डिसाइड किया था कि मैं इससे क्या ले लूँगी, पैसे ले लूँगी। अब देखते तेजपाल ने दिया कि नहीं दिया। तेजपाल सिंह ने क्या किया, सविता को लोन देने के लिए हाँ कर दिया। पहले क्या होता था कि इन बड़े बड़े फार्मर्स को ना पैसे लोन देने के लिए इनके पीछे पड़ना पड़ता था कि भाई लोन दे दे, लोन दे दे। क्यों? क्योंकि बड़े फार्मर्स, रिच फार्मर्स ये सोचते थे कि ये जो लोग हैं कि देखते कि अगर इसका पिछला कर्जा अभी भी बाकी है तो वो उसको नया कर्जा, नया लोन नहीं देते थे। बट यहाँ पे तेजपाल ने फाइनली सविता को पैसे देने से हाँ कर दिया। अब पता है कितना, 24% फॉर 4 मंथ, 4 महीने का 24% ब्याज। एक बात बताओ, 24% ब्याज वो भी 4 महीने का। अगर कोई बंदा 1 लाख का लोन ले रहा है तो 1 लाख का लोन लेने के लिए उसको 24% ब्याज देना, वो भी साल भर का नहीं, 4 महीने का, मतलब 24,000 और 4, 8, 12। तो ये आप देख लो, कम से कम जो इनके हैं 2-2.5 लाख रुपए तो भाई इनका ये हो गया, लोन से ज़्यादा डबल क्या लग गया, ब्याज। बट क्या करें, ये सविता के लिए काफ़ी हाई रेट था। सविता ऑल्सो हैज़ टू प्रॉमिस टू वर्क। सविता ने ये भी बोला है कि मैं तुम्हारे फील्ड पर एज अ लेबर भी काम करूँगी जब हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा। और इसके लिए तेजपाल उसको 100 रुपये एक दिन का देगा, तो मतलब कि 30 दिन का 3000 रुपये। बताओ, आज यू कैन टेल दिस वेजेस क्वाइट, वेजेस ये दिहाड़ी बहुत लो थी। सविता जानती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, उसको अपने फार्म पर भी तो खेती करनी थी। Then the work as a farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities. Savita agreed to these tough conditions as she know getting a loan is difficult for a small farmer. बेचारी सविता, उसको घर पे बच्चों को भी देखना होता था, हार्वेस्टिंग के टाइम पे आके हार्वेस्ट करना होता था, बाकी बच्चों के टाइम पे अपने खुद के लैंड पर वीट को उगाना पड़ता था। तो शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। लड़कियाँ तो शुरुआत से ही हार्ड वर्किंग रही है बच्चों। अब आप लोग बोलोगे फेमिनिज्म चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स जो हैं वो हमेशा से ही मेहनती रही, घर का भी काम देखती हो, बाहर का भी काम देखती है। कुछ मेल ईगो को लगता है कि भाई लड़कियां ही बहुत कुछ कर रही हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है, आपका जो काम है वो आप लोग भी कर रहे हो, और जो वुमेंस का काम वुमेंस भी कर रही है। बट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली वुमेंस ज़्यादा वर्क लोड लेती हैं, क्योंकि वो बाहर का भी देखती हैं, ऑफिस का भी काम देखती है, और वही प्रेशर लेकर वो घर का भी काम करती है, बच्चों को संभालती है, इन लॉज को संभालती है, इवन हस्बैंड को भी संभालती है। तो उस केस में हस्बैंड को भी वाइफ का फुल सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक वुमेन अपने ऑफिस में 8 घंटे काम देने के बाद फिर से दोबारा काम पर वो आती, घर के काम पर, और मैंने यहाँ पर 8 घंटे काम करके वो रेस्ट करता है, काम करता है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन, सबका अपना अपना वर्क है। लेकिन आपको उस समय वुमेन को समझना चाहिए, अपनी वाइफ को समझना चाहिए कि भैया वो भी टेंशन में है, तो उसे और ज़्यादा परेशान ना करने की वजह उसकी हेल्प करो, तब जाकर एक अच्छा परिवार चलता है। तो यहाँ तो मैंने आपको एग्जाम्पल इसका दिया, डोंट गेट सो पर्सनल। आगे चलते हैं, एक सेकेंड बच्चों। अब ऐसे फार्मर जिनके पास अपने खुद, जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते थे और मीडियम और लार्ज फार्मर, इनके पास खुद की अपनी सेविंग्स होती थी, तो वो अपनी सेविंग से ही सारी कैपिटल को अरेंज कर लेते थे। ठीक है, बेचारे बस कौन फंसते थे, हमारे पुअर फार्मर, जिनकी लाइफ विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आप देख ही सकते हो। ये तो हमने लैंड लेबर कैपिटल, अभी हम लोगों ने क्लास लैंड का भी होना ज़रूरी है, लेबर का भी होना ज़रूरी है, और कैपिटल का भी होना ज़रूरी है। तो आप लोगों ने ये सब देख लिया, ये सब को हमने पढ़ लिया है। आई डोंट थिंक सो, एक मिनट, स्मॉल फार्मिंग यूजुअली नीड टू, हाँ इसको मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। हाँ जी, क्लास फार्मिंग करने के लिए लैंड का होना ज़रूरी था।
तो लैंड में हमने क्या देखा कि बड़े बड़े फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से बड़े लैंड से लैंड हो, लेकिन कल्टीवेट लैंड ऐसा हो कि जिस पे आप खेती कर सको। आपको मैंने एक स्टोरी पढ़ाई थी, याद है ना, कि 3 भाइयों को 1.75 ईच करके लैंड मिला, लेकिन वो लैंड कैसा था, वो लैंड ऐसा था जिस पर आप खेती नहीं कर सकते हो। बेचारों ने उस लैंड को छोड़कर अपने बफेलो से ही अपनी ज़िंदगी काटने लगे। तो लैंड होना ज़रूरी है, लेकिन लैंड पे कल्टीवेशन होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। जब हमने देखा लेबर भी ज़रूरी है। पुअर लेबर अपनी फैमिली के साथ कल्टीवेशन करते थे, और जो हमारे रिच लेबर्स हैं, रिच लेबर्स हैं, वो लोग क्या करते थे, फार्म लेबर्स को रखते थे। और तीसरा हमारे कौन से लेबर्स, तीसरा कैपिटल के लिए पुअर फार्मर्स क्या करते थे, बोरोइंग करते थे मनी लैंडर से और कर्जे में डूबे रहते थे। तो यही था हमारा पार्ट 3, यहाँ तक मैंने ख़त्म करा दिया। पार्ट 4 में हम लोग चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और थोड़ा सा हमें मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। हमें अपना टाइम दे के आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे, तो आपको बस लाइक और सब्सक्राइब भी करना है हमें, और शेयर भी। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे वीडियो में बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।